जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो एक बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था लास्ट वीडियो के अंदर, वो ये था कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि सर, ये जो आपने बात की है कि कितने रिलेशंस होंगे अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं। तो हमने आंसर देखा कि 512 रिलेशंस, ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो सर हो ही नहीं सकते। ज़रा 512 रिलेशंस बना के दिखाएँ। सो इस क्वेश्चन के ऊपर लास्ट स्लाइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए मुझे, तो मैंने इन क्वेश्चंस को ही मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि मैं इसी के ऊपर जो है वो एक नई वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि आप सबको ये कन्फ्यूजन हो ही ना कि ये किस तरह से जो है वो रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह से हमारे पास जो है वो रिलेशंस आ रहे हैं। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक सेट है और उस सेट में n एलिमेंट्स हैं और उस सेट के अंदर l एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट के n एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास कितने रिलेशन होंगे, इसका इस बात का हमें कैसे अंदाजा होगा। तो ये हमें ना एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता है, उस फार्मूले की वेरिफिकेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये फार्मूला ये बताता है कि आपने अगर पता लगाने हो एक बाइनरी रिलेशन के अंदर, एक रिलेशन के अंदर, कि जैसे ये रिलेशन है। अच्छा, ये बाइनरी रिलेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेट अपने सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसलिए इसे मैं बाइनरी रिलेशन कह रहा हूँ, कोई दूसरे सेट के साथ नहीं कर रहा। सो अगर ये सेट S क्रॉस S मैं करता हूँ, तो वो कहता है कि आप इसको ना एक फार्मूले से पता लगा सकते हो इसके अंदर कितने रिलेशंस होंगे। तो वो कहता है कि n जो होगा, आप देख लें आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं मेरे इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर टोटल जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं। सो 3 रेज़ टू पावर 2 मेरे पास 9 होगा, और यानी कि n की वैल्यू 3 पुट करूँगा, 2 फार्मूले का आएगा, 9 हो जाएगा और 512 रिलेशन आएंगे। सो क्वेश्चन अभी भी वहीं पे है कि कैसे 512 रिलेशन कैसे बनेंगे। सो मैं इस चीज़ को वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है और हम इससे किस तरह से एक्चुअली जो है वो लेके चल रहे हैं। सो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। सो लेट्स से आपके पास ये एक सेट है, ये ए सेट है ए, ठीक है? इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2। अब मैं कहता हूँ कि आप इसी सेट के साथ इसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और बताएं टोटल रिलेशन कितने बनेंगे। तो आप जब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा। आपके पास आ जाएगा 1, 1, फिर आ जाएगा, आपको आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आ गई है, 1, 1, 2। फिर उसके बाद हमारे पास होगा 2, 1 एंड देन हमारे पास होगा 2, 2। सो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमारे पास जो है वो रिजल्ट एट द एंड जो है वो अचीव होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के नतीजे में। सो यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर है। अब मैं अगर आपसे कहूँ बेटा कि मुझे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से टोटल रिलेशन बताएं कितना होगा। तो देखिए, आप रिलेशन क्या होता है, हम रिलेशन यही कहते हैं ना कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर पे ले लो, वो आपका एक रिलेशन हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बना बना सकता हूँ? देखिए, एक बच्चा कहता है एक मैं रिलेशन ये भी बना सकता हूँ, एम्प्टी सेट में बना सकता हूँ, इसमें से नल सेट बना सकता हूँ। मैंने इसमें से कोई भी, मैं वो भी एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन होगा मेरे पास, ठीक होगा? ठीक है, एम्प्टी सेट भी एक रिलेशन होगा मेरे पास। ए कॉमा बी के दरमियान में एम्प्टी सेट है, नल सेट है, ठीक है? कुछ भी कॉमन नहीं, मैंने एक रिलेशन कंसिडर कर लिया हुआ। उसके बाद ये भी एक रिलेशन हो सकता है, मैं खाली ये ले लेता हूँ, एक ही ऑर्डर पे ले लेता हूँ, एक ही ऑर्डर पे लेता हूँ 1, 1, ठीक है? ये भी एक रिलेशन है, ठीक है? किसी कंडीशन के थ्रू मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने बस एक ऑर्डर पेयर लिया है, मैं इसी को एक रिलेशन कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये भी एक रिलेशन, मैं ये भी रिलेशन ले सकता हूँ 1, 2, 1, 2। फिर उसके बाद आप ये भी रिलेशन ले सकते हैं, ये भी रिलेशन ले सकते हैं आप इस तरह से। सो ये आपके पास आएगा 2, 1। फिर इसी तरह से आगे आप ये भी रिलेशन ले सकते हैं, ये भी रिलेशन ले सकते हैं। सो इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि लिखने में जो है वो आसानी हो मुझे। सो 2, 1 के बाद आप ये भी रिलेशन ले सकते हैं 2, 2। ऑलराइट। सो उसके बाद आप ये भी रिलेशन ले सकते हैं, अ, आप कहते हैं कि जी मैं सिर्फ ये ऑर्डर पेयर्स ले रहा हूँ 1, 2, और क्या क्या ले रहे हैं आप, और इसके बाद आप ले रहे हैं 1, 1, 1 ले लेते हैं ताकि आसानी हो लिखने में, 1, 2 ले लेते हैं, ठीक है जी। सो इसके बाद फिर हम ये रिलेशन लेते हैं, हम ये रिलेशन लेते हैं 1, 1 का, सॉरी यहाँ पे 1, 1 लिखना चाहिए। सो 1, 1 और इसका रिलेशन ले रहा हूँ 1, 1 का। अब मैं ले रहा हूँ रिलेशन, आप ले लें 2, 1 के साथ, ये भी एक रिलेशन। देखिए, ये डिस्टिंक्ट रिलेशन, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो 1, 1 आ गया। अब 1, 1 के साथ में ये भी ऑर्डर पे लिख सकता हूँ 2, 2, 2।
ये भी लिख सकता हूँ। फिर इसी तरह से मैं ले सकता हूँ रिलेशन हमारा ये सारे मुकम्मल हो गए। इसके बाद मैं ले सकता हूँ 1, 2 और ले सकता हूँ साथ में मैं 2, 1। ऑलराइट जी। सो इस तरह से मैं ये भी एक रिलेशन ले सकता हूँ, ये भी रिलेशन ले सकता हूँ 1, 2 का। किसके साथ ले सकता हूँ जी? मैं ले सकता हूँ 2, 2 के साथ। ठीक है। फिर इसी तरह से मैं एक रिलेशन ले सकता हूँ 2, 2, 1 और 2, 2, 2। ठीक हो गया। 2, 1 और 2, 2 ये मैं रिलेशन ले सकता हूँ। इसके बाद और मैं क्या रिलेशन ले सकता हूँ? और मैं ये भी रिलेशन ले सकता हूँ। 3 और 3 के भी बना सकता हूँ। 1, 1 ले लेता हूँ। उसके बाद 1, 2 ले लेता हूँ और फिर उसके बाद देखिए रिपीट कुछ भी नहीं कर रहा मैं। जैसे पावर सेट नहीं कैलकुलेट करते बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल है ना इस तरह भी रिलेशन वो चूज़ कर सकता है। वो कहता है जी मैं 1, 1, 1, 2 ऑर्डर पे लेता हूँ और साथ 2, 1 ले लेता हूँ। फिर इसके बाद वो कहता है कि जी मैं ये रिलेशन लेता हूँ। मैं 1, 1 लेता हूँ, लेकिन अब मैं 1, 2 की बजाय 2, 1 लेता हूँ और फिर मैं साथ ले लेता हूँ 2, 2। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आप ये ले लो और उसके बाद वो इस तरह से भी जो है वो रिलेशन ले सकता है। 1, 2 हमारे पास जो है वो 1, 2 और फिर उसके बाद 2, 2, 1 और आपके पास 2, 2। ठीक हो गया बेटा। सो इस तरह से भी हम जो है वो रिलेशन ले सकते हैं। अब देखिए मैंने कितने, अब इसके बाद ये भी वो कह सकता है कि मैं इस पूरे सेट को ही एज़ अ रिलेशन के तौर पे ले रहा हूँ। पूरे सेट को रिलेशन के तौर पे ले रहा हूँ। ऐसे 1, 1, 1, 2 और 1 और 2, 1 और 2, 2। सो अगर आप देखिए शायद मैंने इसमें कोई मिस कर दिया हो, तो टोटल मैंने इसके टोटल इस सेट में से ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, इसके टोटल ये सबसेट बनाए एक्चुअली मैंने। और उस टोटल सबसेट बनाए और उन सबसेट को मैंने एक रिलेशन का नाम दिया। तो टोटल ये कोई 16 सबसेट होंगे। अगर कोई मिस हो गया हो तो आप देख लीजिएगा। कोई मिस आई थिंक हुआ हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 2 हमारे पास जो है वो मिस हो गए हैं। सो वो 2 भी हम बना सकते हैं 2,1, 2,2 और 1,1 के साथ। सो इस तरह करके हम टोटल जो है वो इसके टोटल 16 मतलब आप समझ लें कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक सेट है आपके पास। इस सेट के आगे आपने फर्दर सबसेट बनाने हैं। तो देखिए कितने एलिमेंट हैं, इसको आप पूरा एक एलिमेंट कंसीडर करें। 1, 2, 3 और 4। तो 2 टू रेज़ पावर 4 के कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू रेज़ पावर 4 के आपके पास होंगे टोटल 16। तो टोटल 16 सबसेट आपने यहाँ पे बनाने हैं। टोटल 16 सबसेट आपने बनाने हैं। वो जो टोटल 16 सबसेट आएँगे वो एक्चुअली आपको बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं जो कि इस सेट के बन सकते हैं। तो इसी तरह अगर बेटा मैं यहाँ पे 1, 2 के बाद एक और एलिमेंट ऐड करूँ, ये ले लेता हूँ ये। सो ए क्रॉस बी मैं ले लेता हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप आप ये देखेंगे कि देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बन ए क्रॉस बी के टोटल कितने जो है वो एलिमेंट्स आ रहे थे आपके पास। ये एलिमेंट्स है ना 1, 2, 3, 4 टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे थे? जब ये ए क्रॉस ए था तो टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे थे। तो अब अगर 3 होंगे तो कितने हो जाएँगे? सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास 3 क्रॉस 3 9 हो जाएँगे। जब 3 एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएँगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएँगे। तो 2 टू जब आप इनका पावर सेट निकालोगे, तो फिर 2 टू रेज़ पावर 9 कितना आएगा? 2 टू रेज़ पावर 9 आपके पास 5, 12 आएगा। तो 5, 12 रिलेशंस हो गए। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ये थोड़ा-सा कंक्लूडिंग पॉइंट है। देखिए, हम कैसे शॉर्टकट वे में किस तरह से पहुँचते हैं, ये देखिए। हमारे पास ये ए सेट है। ए सेट है। तो हम देखते हैं ए सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। सो ए सेट के अंदर 1, 2 टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब मैं इसको ए क्रॉस ए करूँगा, ए क्रॉस ए करूँगा तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएँगे मेरे पास? टोटल अगर ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो दोनों को ए क्रॉस ए करूँगा तो क्या आ जाएँगे? 4 एलिमेंट्स आ जाएँगे। तो बेटा इन 4 का आप पावर सेट लेते हैं। इन 4 एलिमेंट्स का पावर सेट। तो पावर सेट का क्या फॉर्मूला है? 2 टू रेज़ पावर n। तो 2 टू रेज़ पावर n का मतलब है टोटल 16 आ गए। तो अब मैं अगर कहूँ कि मेरे ए सेट के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं देखिए। ये 3 एलिमेंट्स हैं 3। तो जब मैं ए क्रॉस ए करूँगा, ए क्रॉस ए करूँगा यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नतीजे में कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे।
इन 9 ऑर्डर पेयर्स का आगे मजीद आप पावर सेट निकालें, 2 टू रेज़ पावर 9 करें, तो वो 2 टू रेज़ पावर 9 आपको टोटल 512 रिलेशंस बना के देगा। अब वो 512 रिलेशन आप इसी तरह से फर्दर सबसेट्स के नतीजे में जो है वो निकालेंगे। सो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी होगी। थैंक यू।